आ जाएगा। दुल्हा कुछ नजदीक का चश्मा लेके आज नहीं आई थी। राधा तू सतचित आनंद की मूरत, तू तीनों से नारा है। तेरी गति मति बुद्धि न जाने, अटक रही भव धारा। कर्म किया सती की चढ़ा घाटी, चित्त में विवेक विचारा। सतचित आनंद विलासा, चहूँ दिस हर्ष पसारा। तीन त्यागे चौथे को धारे, सो सबका आधार। द्वंद जगत त्रिपुटी की त्रिपुटी, छोड़ चला घर बार। नहीं तू दोष ने, नहीं तू दो ने तीन चार है, नहीं तू श्रेष्ठ हजारा। एक एक है, एक एक है, जाने जानने हारा। एक अनेक कहाँ है तुझ में, यह भी भूल विकारा। राधा स्वामी तया रूप लखे, अपना तू व्यापक संसारा। तू सतचित आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा। तेरी गति मति बुद्धि न जाने, अटक रही मझधारा। फकीरा तू तीनों से न्यारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। राधा गुरुदेव जगत व्याप्तं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं, गुरु परतरं नहि किंचित्, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक कुल हजूर फकीर चंद जी महाराज की सभी प्रिय आत्माओं, भाइयों बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों, सबको राधा। परम दयाल जी महाराज सत्य के अवतार थे। जिस सच्चाई से उन्होंने इस मानवता धर्म को चलाया, इस राधा स्वामी मत को आगे बढ़ाया, सभी सतगुरु सच्चाई का पालन करते हैं। सभी सतगुरु सच्चाई पर कायम रहते हैं, अमल करते हैं, लेकिन बोलते हुए
वो झिझक जाते हैं। जब बाबा फकीर बाबा सामंत सिंह जी के दरबार में गए तो उन्होंने वहाँ कहा कि हुजूर, दाता दयाल ने मुझे चलते हुए कहा था कि अगर कुछ पूछना हो तो बाबा सामंत सिंह जी के पास चले जाना, वो जानकार है। तो मैं आपके पास आया हूँ, उनका चोला तो छूट गया। जो ज्ञान मुझे दाता दयाल ने दिया है उसको मैं सच्चाई से बयान करता हूँ तो लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं ये काम बंद कर दूं। तो बाबा सामंत सिंह जी ने कहा, फकीर, तुम्हें बहुत मुबारक हो कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें आज्ञा दी है कि बेधड़क सच्चाई को खोलो। हमें नहीं मिली, हम अपने डेरे का प्रबंध करना है, इसलिए हम वो सच्चाई बयान नहीं कर पाते। मैं तेरा पुश्ते पुनः हूँ, तुम खुले रूप से बेधड़क होकर के सच्चाई बयान करो। तो बाबा फकीर कहते हैं कि उस दिन के बाद मेरे अंदर नया जोश आ गया। बाबा फकीर तो यहाँ तक कहते हैं कि ए गुरुओं, मैं तुम्हारा क्रियाक्रम करने आया हूँ, तुम जनता को सच्चाई नहीं बताते, इसलिए तुम कहाँ जाओगे मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूँ। कोई गुरु किसी के अंदर नहीं जाता, लेकिन सभी सतगुरु इस बात को छुपाते हैं और इस बात का फायदा उठाते हैं कि वो उनके अंदर गया, और भेंट स्वीकार करते हैं, मान सम्मान स्वीकार करते हैं, जबकि कोई नहीं जाता। जो सत्संगी का फायदा होता है उसे लाभ मिलता है, उसके साथ चमत्कार होते हैं। बाबा फकीर कहते हैं कि वो सब उसके विश्वास के कारण होते हैं, उसकी श्रद्धा के कारण होते हैं। जब मानव दयाल जी आए तो बाबा फकीर से उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं आपका काम तो करूंगा, लेकिन मैं वर्तमान वैज्ञानिक युग का आदमी हूँ, ये मत्था टिकवाना और आरती करवाना ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी मुझे आज्ञा दो कि ये मैं ना कर पाऊँ। बाबा फकीर कहते हैं, शर्मा, सत्संगी तुझे मत्था नहीं टेकते, तेरी आरती नहीं करते, तेरे अंदर गुरु को समझ करके वो तेरी आरती करते हैं, तुझे मत्था टेकते हैं, तेरे शरीर को नहीं टेकते। तू जो उन्हें ज्ञान देता है वो उसको गुरु मानते हैं, उस गुरु को मत्था टेकते हैं वो। ये बात मानव दयाल जी ने कहा कि मुझे समझ में आई, तो जब मेरी आरती करते हैं तो मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, ताकि मुझे ये पता न चले कि कौन किसकी आरती कर रहा है। वो सतगुरु की कर रहे हैं, करते रहो, मैं परम दयाल जी से अटैच हो जाता हूँ, वो करते रहो, उससे फायदा उठाते रहो। तो ये है सच्चे सदगुरु का सच्चा ज्ञान। कोई नहीं इसे बताता, सब अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि तू ही गुरु। और जब मैं कहता हूँ कि मैं गुरु नहीं हूँ तो ये लोग एतराज करते हैं कि तुम हमारा विश्वास क्यों तोड़ते हो। तो परम मानव दयाल जी कहते हैं कि विश्वास टूटता नहीं है और मजबूत होता है। कि देखो कितना सच्चाई से बयान कर रहा है कि शरीर गुरु नहीं है, ये बोलने वाला जो ज्ञान दे रहा है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी गुरु नहीं है। गुरु वो तत्व है
जिसके बारे में वो कह रहा है, कल उन्होंने बताया जयपुर वालों ने कि जो 5वें गुरु थे बाबूजी महाराज, उनके चरण छूने के लिए कई कई दिन से लाइन लग जाती थी और वो दरवाजा नहीं खोलते थे, और खोलते थे तो किसी को पास नहीं आने देते थे, उनका अपना वो था। वो कहते हैं तुम गुरु को, ये गुरु थोड़ा ये जिसको तुम मत्था टेकना चाहते हो, गुरु तो वो ज्ञान है, मेरे अंदर वो तत्व है, उसको पहचानो, वहां तक पहुंचो, अपने गुरु खुद बनो। बी व्हाट यू वांट टू बी, तुम वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। बाहर वाले गुरु को चिपक करके, बाबा फकीर भी कहते थे कि तुम मेरी दाढ़ी मूंछ मत देखते रहना, वो भी कहते थे बाबा सामंत सिंह जी भी, कि 10वें द्वार से जब आगे 10वां द्वार लंघोगे तो वहां आपको गुरु खड़ा मिलेगा, लेकिन ये पगड़ी वाला गुरु नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो शरीर में गुरु है इसकी इज्जत ना करो, इसकी बिना इज्जत करे तुम अंदर घुस नहीं सकते। इसकी भी इज्जत करनी है, क्योंकि ये गुरु भक्ति कहलाती है, और गुरु भक्ति के बाद ही नाम भक्ति शुरू होती है। इसकी भी करनी है, लेकिन ये मान के चलो, ये समझ के चलो कि जिस गुरु की तुम भक्ति कर रहे हो, जिस गुरु का तुम ध्यान कर रहे हो, जिस गुरु ने तुम्हें नाम दिया, उसका नाम जप रहे हो, उससे आगे भी जाना है, वहीं तक लिमिट नहीं रखनी है, वहीं तक सीमित नहीं रखना। अगर उससे आगे नहीं बढ़े और तुम उसी में लगे रहे तो ऐसी मूर्ति पूजा कर ली, ऐसी गुरु की पूजा कर ली, बराबर है। बाबा फकीर ने किताब लिखी है आकाशीय रचना, बहुत उच्च सत्संगियों के लिए, प्रश्नोत्तर में है। तो उनसे प्रश्न किया गया कि आपने ये किताब लिखी है आकाशीय रचना, इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है? तो बाबा फकीर कहते हैं कि जो भी रचना की है उस ब्रह्म ने की है, चाहे वो आकाशीय रचना है, ब्रह्मांडीय रचना है, या पिंड की रचना है। पिंड में तुम्हारा शरीर है, ब्रह्मांड में ब्रह्म है, और आकाश में उससे ऊपर है। ये सब काल के अंदर हैं, इनसे परे जाना है। बाबा फकीर कहते हैं, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला दिया उन्होंने कि आजकल के गुरु जो हैं 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अभ्यासों को अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। ना तो उनका खान पान इतना है, ना उनका स्वास्थ्य इतना है, ना उनके पास समय इतना है कि वो इस काम को कर सकें। और ये भी तय है कि बिना अभ्यास करे मन बस में नहीं आता, और बिना मन बस में करे अंदर में घुस नहीं सकता। तो बाबा फकीर ने कहा कि आजकल के जमाने के लिए मैं शिक्षा को बदल रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे हुक्म दिया था कि फकीर, आने वाला समय, आने वाले लोग मेरी शिक्षा को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए तू अपने समय में शिक्षा को बदल जाना। तो उन्होंने जो सच्चाई की शिक्षा थी वो प्रचार किया, और साथ में कहा कि मैं तुम्हें आज की शिक्षा देता हूं, तुमसे समाधि ध्यान नहीं लगता, तुमसे सुमरन ध्यान नहीं होता, तुमसे कड़ी मेहनत नहीं होती, तुमसे गुरु की सेवा भी नहीं होती। कोई बात नहीं, ये सब माफ किए जा सकते हैं।
क्योंकि ये सब कर्म की श्रेणी में आते हैं। नहीं होता कोई बात, लेकिन उन्होंने कहा एक बात पल्ले रखो, तुम्हारे मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है, मालिक से मिलना है, परमात्मा से मिलना है। ये डिजायर एक रखो। वो कहते हैं जो बड़ी बड़ी समाधि ध्यान लगाते हैं, 10-10 12-12 घंटे तपस्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अगर उनके अंदर संसार की कोई इच्छा बाकी है और अंतिम समय में वो इच्छा आ गई, तो उसका पुनर्जन्म होगा, चाहे उसने कितनी समाधि ध्यान लगाए, कितने शब्द और प्रकाश देखे। दूसरी कंडीशन में उसने समाधि ध्यान भी लगाए, गुरु की सेवा भी की, सत्संग भी अटेंड किए, लेकिन उसने लक्ष्य बनाया ही नहीं कि मुझे परमात्मा से मिलना है। वो तो इसी गुरु को सब कुछ समझ रहा है, शरीर वाले। तो कहने उसका भी जन्म होगा। तीसरी कैटेगरी बताई कि सत्संगियों, तुम्हारे लिए एक सीधा सच्चा सरल मार्ग बताते हैं कि जिसने समाधि ध्यान नहीं लगाया, जिसने गुरु की सेवा नहीं की, जिसने सत्संग भी नहीं अटेंड करा, लेकिन उसके दिल में ये तमन्ना है कि मुझे मालिक से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, और अंत समय में उसे ये ख्याल आ गया कि मुझे परमात्मा से मिलना है, संसार की जो इच्छाएं हैं ये बेकार हैं, तो उसका निश्चित रूप से मोक्ष होगा, वो तुम संसार में नहीं आए। अब देखो कितनी सरल बात बताई। अपने मन में ये दृढ़ निश्चय रखो कि परमात्मा मेरे अंदर है, मैं परमात्मा के अंदर हूँ। परमात्मा मुझसे अलग नहीं है, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ। गुरु और मैं दो नहीं है। जिस गुरु की मैं पूजा कर रहा हूँ वो गुरु शरीर नहीं है। जिस गुरु को मैंने अपना इष्ट माना है वो शरीरधारी नहीं है, वो मेरा अपना निज रूप है। अगर ये बात रही याद, अंतिम समय में जब सांस चलेगी उस समय ये रहेगा कि मेरे गुरु मुझसे अलग नहीं है, तो वो अंतिम समय में अंतमतासोगता वो गुरु में मिल जाएगा जहां उसका गुरु है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इस शब्द में कहा है फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, दाता दयाल ने उनके लिए लिखा है। पार्ट 1 में लिखा है अपने तन के चाम की जूती पग फकीर पहना। इतना ऊंचा दर्जा दिया है फकीर को। फकीर की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि उन्होंने फकीर को आजमा लिया था। उन्होंने कहा फकीर हक हलाल की कमाई खाना, और बाबा फकीर ने ये बात पकड़ ली। जब स्टेशन मास्टर थे आमदनी कम होती थी। आज तो स्टेट बैंक में भी एजीएम की 1 लाख से ऊपर है। जब मैं रिटायर हुआ था 16,000 रुपये मिलते थे। उस समय स्टेशन मास्टर को क्या मिलता होगा, हालांकि उस समय महंगाई भी नहीं थी। तो बाबा फकीर कहते हैं कि उनके यहाँ अपने बच्चे थे और 2 बच्चे उनके भाई के थे, वो भी यहीं छोड़ गया छोटा भाई। तो घर में तंगी थी। वो स्टेशन मास्टर की ड्यूटी करने के बाद कुलीगिरी करते थे उसी स्टेशन पे। कभी कभी तो सामने भट्टा था, वहां पर ईंट ढोते थे।
पैसा कमाने के लिए, घर का खर्च चलाने के लिए। कभी किसी सत्संगी को चिट्ठी लिखनी होती थी तो स्टेशन की कागज और स्याही इस्तेमाल नहीं करते थे, बाबा शब्दानंद जी भी नहीं करते थे, अपने खर्चे से करते थे। एक बार उनको मानव मंदिर में जब वो थे संपादक और सेक्रेटरी, पैसे का हिसाब किताब रखते थे, जो उन्होंने लिया जो दिया टूर पर, उसमें डिफरेंस पड़ गया। इनको चिट्ठी लिखी, भाई इतने पैसे भेज दे। उसको खर्चे में दिखा सकते थे, नहीं दिखाए। जब मानव दयाल जी को पता चला तो उन्होंने उसे खर्चे में डाला। आसान नहीं है गुरु की राह पर चलना, बहुत मुश्किल होता है। फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। एक बार क्या हुआ, धाम पर जिक्र हो रहा था, राधा स्वामी धाम पर बहुत बुजुर्ग लोग थे। तो किसी ने कहा कि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के साथ बुरा किया, उसे बहुत तंग किया। तो दूसरा बोला कि उनकी हरिश्चंद्र से दुश्मनी नहीं थी, विश्वामित्र की और वशिष्ठ की आपस में खटपट रहती थी। और विश्वामित्र थोड़ा सा क्रोधी टाइप थे, राज ऋषि थे, राजा थे, ऋषि बने थे। और वशिष्ठ जी महर्षि थे। तो वशिष्ठ का शिष्य था ये हरिश्चंद्र। तो वशिष्ठ ने किसी सभा में कह दिया, मुझे अपने हरिश्चंद्र पर बहुत अभिमान है। तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए विश्वामित्र ने उन्हें कष्ट दिए। तो तीसरा आदमी बोला कि ये पुराने जमाने की बात है, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। तो दमदमाते हुए अंदर से दाता दयाल निकले अपने कमरे में से, खबरदार, आज भी है ऐसी शख्सियत। मेरा फकीर है, जब मैं उसकी कहानी सुनता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आते हैं। मैंने उसे बहुत कष्ट दिए हैं, लेकिन वो हर इम्तहान में पास हुआ है। तो वो पुराने जमाने की नहीं, इस जन्म में भी है। तो जिसकी गुरु तारीफ करे उसके बारे में क्या कहा जाता है, क्या शख्सियत थे। शख्सियत नहीं थे, वो मालिक के कुली ही थे। तो कहते हैं फकीरा रूप तेरा अति प्यारा। तेरी आत्मा, तेरी सूरत तो प्यारी है ही, तेरा मन भी प्यारा है, तेरा अंतःकरण भी प्यारा है, क्योंकि सब शुद्ध हो गया है। लेकिन तेरा शरीर का रूप भी प्यारा है, ये भी मुझे प्यारा है। मानव दयाल जी कहते थे कि जिस शरीर में रह करके सदगुरु सदज्ञान बांटता है, वो शरीर भी प्योर हो जाता है। जिस ट्रांसफार्मर में बिजली आकर के सप्लाई करते हैं, उस ट्रांसफार्मर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट रहता है। चाहे भले ही बिजली ना हो, वो खत्म कर दिया जाए, उसके तेल को अगर मर लो तो दर्द नहीं रहता, उसमें इफेक्ट आ जाता है। तो बॉडी में भी जब शरीर में रहता हुआ गुरु सत्संग देता है तो उसके अंदर परमात्मा मर रहता है, तो उसका आकर्षण उसे नहीं प्रभावित करेगा, जो दूसरों को प्रभावित करता है तो उसे भी करेगा। इसलिए इस शरीर को भी पूजा जाता है। इसीलिए कह रहे हैं फकीरा रूप तेरा अति प्यारा है। तेरा रूप, ये शरीर भी प्यारा है, क्योंकि इसके अंदर आगे कहते हैं तू सतचित आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा। सत भी तेरे अंदर है, चित भी तेरे अंदर है, और आनंद भी तेरे अंदर है। अ भी तेरे अंदर है, वो भी तेरे अंदर है, म भी तेरे अंदर है। शरीर भी तेरा है, मन भी तेरा है, और आत्मा भी तेरी है। स्थूल भी तू है, सूक्ष्म भी तू है, कारण भी तू है, महाकारण भी तू है। तू सचचित आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा, तू इनसे भी परे है, तू इनसे भी परे है,
तू ब्रह्म भी है, पर ब्रह्म भी, और पर ब्रह्म से भी परे है। तू तीनों से न्यारा। तेरी गतिमति बुद्धि न जाने। अब हम गद्यालय का और शब्द लिखा है, ज्ञान मिले, अनुमान मिले, अनुमान के साथ प्रमाण मिले। सदगुरु से ज्ञान मिलता है, अनुमान मिलता है, प्रमाण मिलता है, शब्द मिले, शब्द मिलता है। तो उन्होंने कहा कि हम जो प्रमाण चाहते हैं वो किन चीजों से मिलता है, उनके सोर्सेज क्या है। वो है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इनके द्वारा जो भी हमें ज्ञान मिलता है उसको हम ज्ञान कहते हैं। लेकिन ये सब, इनकी लिमिट है, इनकी सीमा है, कहाँ तक जाएंगे। आंखें कहाँ तक का आपको ज्ञान दे सकती हैं, जहां तक कि वो देख सकती हैं। कान कहाँ तक का ज्ञान देंगे, जहां तक वो सुन सकते हैं। त्वचा कहाँ तक का ज्ञान देगी, जहां तक कि वो स्पर्श कुछ कर सकती है। नाक वहीं तक का ज्ञान देगी जहां तक उसकी सूंघ की शक्ति जाती है। तो ये तो स्थूल चीजों का ज्ञान है। सूक्ष्म चीजों का ज्ञान अनुमान देता है, मन देता है, विचार करता है। कारण शरीर का ज्ञान सुसुप्ति में मिलता है, आत्मा ज्ञान सुसुप्ति में मिलता है। मन का ज्ञान स्वप्न में मिलता है, और स्थूल का ज्ञान जागृत में मिलता है। लेकिन इनसे परे भी एक ज्ञान है, शब्द मिले। और शब्द क्या है? ये है साक्षी। ये कहाँ मिलता है? ये सुन महासुन से भी परे मिलता है। ये स्थूल सूक्ष्म और कारण से भी परे मिलता है। ये विराट अव्याकृत और हिरण्य गर्भ से भी परे मिलता है शब्द। जब उस शब्द के साथ मन जुड़ जाता है, उस शब्द के साथ सूरज जुड़ जाती है, तो फिर क्या होता है? फिर वो अपना अस्तित्व अपने मूल में खो देता है, समा देता है। जब उसमें समा जाता है तो क्या होता है? बाबा फकीर का, मैं वहां गुम हो जाता हूँ, वहां मुझे होश नहीं रहती। क्यों? होश रखने वाला तो मन है, और वो नीचे रह गया। वहां रिकॉर्ड करने वाला चित्त भी नहीं है, वहां बुद्धि भी नहीं है। उस अवस्था में कौन है? उसमें अपना जो सूरत है वो शब्द के साथ मिली हुई है, उसे कुछ होश ही नहीं है। वो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति से भी परे की अवस्था है, तुर्यातीत से भी परे की अवस्था है। वो अपने आप में स्व के मिलन की अवस्था है, और उसके मिलन के बाद कुछ कहने को बचता नहीं, होठ सिल जाते हैं। तो ये कहते हैं तेरी गतिमति बुद्धि न जाने। तो ये बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उसकी गति को नहीं जान सकते, अटक रही मझधारा। और जो इनमें, इनके थ्रू जानना चाहेगा परमात्मा को, वो मझधार में अटकता रहता है। इन चीजों के द्वारा परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं परमात्मा अनुभव कैसे होगा? कर्म किया सत कीचड़ घाटी। अब जब तक शरीर में हो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म अच्छा करोगे तो, और बुरा करोगे तो। कर्म तो कर्म है, उसका फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म किया तो नीच योनियों में जन्म मिलेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम कर्म को ऐसे करो कि वो कर्म ही ना बने। निष्काम कर्म करो, दूसरों की सेवा करो, और निष्काम भाव से करो, तो वो कर्म फिर बंधन का नहीं, बंधन काटने का साधन बन जाएगा। और अगर दान दिया और मन में ये रहा कि मैंने दान दिया,
तो ये भी कर्म बन जाएगा, क्योंकि दान नहीं हुआ फिर तो वो कर्जा दिया तुमने, और कर्जा उतारने के लिए, वापस लेने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए एक संत ने कहा कि गरीबों की मदद करो। एक सत्संगी बोला कि गरीबों की मदद करते हैं तो गरीब हमें तंग करते हैं, क्योंकि भीड़ लग जाती है। भंडारा कर दो, अभी कितना ही सामान बना लो, कम पड़ जाएगा, 10-10 बार ले जाएंगे, रिक्शा वाले आएंगे, लेबर आएगी कहीं कहीं से, जहां सुन लेंगे वहां से भागे चले आएंगे, तो वो तंग करते हैं। फिर वो बार बार उम्मीद करते हैं कि ऐसा करें, ऐसा हमें मिले, अगला भंडारा कब होगा। तो संत बोले कि तुम जो ये गरीबों की सेवा करने के लिए मैंने कहा है, तुम नाम कमाने के लिए सेवा करते हो, बाहर स्टॉल लगाते हो खाना बांटने के लिए, और फिर जगह जगह चौराहों पर लगाते हो भंडारा हो रहा है, ये तो तुम बिजनेस करते हो। अगर गरीबों की सेवा करो तो ऐसी करो उसे पता ना चले कि कौन कर गया, तो फिर तुम्हें तंग नहीं करें। दियाओ चुपके से गेहूं की बोरी किसी आश्रम में गरीबों की। अभी मैं पढ़ रहा था, जब सबरी भिलनी थी, उसके विवाह की तारीख तय हो गई, तो वहां बकरे भैंसे गाय आने लगे कटने के लिए, दावत देनी थी। तो उसने सोचा कि मेरी शादी में इतनी जीव हत्या होगी तो भाग चल। तो रात को भाग गई। तो भागते 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 वो जो है मतंग ऋषि के पास ही क्यों ना पहुंच जाए। तो वो थी तो अछूत, भिलनी की थी, तो वो डर गई कि ये लोग मुझे जो है दुत्कार देंगे। तो वो क्या करती थी, उनका देखा होगा उसने, वहां रहती थी चुप करके झोपड़ी बना के, कि सुबह सुबह ये ऋषिगण जाते हैं, नदी पर नहा के आते हैं, फिर लकड़ी लाते हैं, अपना खाना वाना बनाते हैं। तो वो रात में क्या करती थी, उनका रास्ता बुहार आती थी, ये झाड़ झंकार थे उन्हें साफ करती रहती, लकड़ी के गट्ठर बनाए दिन में, और रात को चुपचाप उनके आश्रम में कहीं रखाती थी। अब 2-4 दिन के बाद उन्होंने महसूस किया, यार ये तो अजीब चक्कर है, भगवान इतनी तो जल्दी हमारी नहीं सुन सकते, कोई तो है जो कर जाता है, पर कौन है कुछ पता नहीं चलता। फिर उन्होंने जो है गाड़ वाड़ लगाए, अपना देखा वाला, तो पकड़े गए, उन्हें मतंग ऋषि के सामने पेश किया गया। तो रोने लगी, कांपने लगी। तो उसने कहा, बेटी घबरा में मत, तो बता कौन है। उसने कहा, मैं इसी तरह से अछूत हूँ, भिलनी हूँ, और मैं परमात्मा से मिलने की मुझे तड़प है, तो मैं परमात्मा को डायरेक्ट तो नहीं मिल सकती, आप लोगों की सेवा करती हूँ, इसी से मुझे मिल जाती है। तो लोगों ने कहा, इसको दंड दो। मतलब ने कहा, इसे दंड के काबिल नहीं है, ये तो भक्ति के काबिल है। उसने कहा कि तू अपनी कुटिया छोड़ के मेरे आश्रम के पास ही कुटिया बनवा दी, उसकी स्मरण। तो ऐसी सेवा करो कि जिसका किसी को पता ना चले, लेकिन परमात्मा को पता चल जाता है, उसका फल वो गुप्त रूप से देता। तुम समझते हो परमात्मा जिसको देता है वो गुप्त रूप से ही देता है। कहते हैं परमात्मा छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन गुप्त रूप से देता है, कभी सामने आके नहीं देता। और जब लेता है तब भी वो बहाने बना के लेता है, मौत आती है तब भी बहाना बना के आती है, डायरेक्ट नहीं कहती। तो सेवा करो ऐसी, कर्म करो ऐसा कि एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना चले। अगर उसे गा बजा के दिया तो वो निष्काम ना हो। तो कहते हैं, कर्म किया सत की चढ़ा घाटी, चित में विवेक विचारा,
सच्चित आनंद विलासा 34 हर्ष पसा। अगर आनंद लेना है तो आनंद कहाँ मिलता है? आनंद का स्थान कहाँ है? सत का स्थान तो पता शरीर है, और चित्त का स्थान भी पता है कि ये मन है। तो आनंद का स्थान कहाँ है? आनंद का स्थान है आत्मा, और महसूस करती है इसे सूरत। तो अगर हमें आनंद लेना है तो आत्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा, और जब आत्मा के साथ जुड़ जाएंगे तो विशुद्ध आत्मा ही सूरत है। आत्मा पे तो खोज चढ़े पड़े हैं बेइंतहा, क्योंकि मन के साथ उन्हें यारी कर रखी है। विशुद्ध आत्मा अभी शब्द के रूप में, अनहद रूप में धुन 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 धुनकार रही है, धुनकार रही है। तो उसके लिए क्या करना है? आगे तरकीब बताई, 3 त्याग चौथे को धारे। 3 त्याग चौथे को धारे, सो सबका आधारा। अगर उस आनंद को प्राप्त करना है तो 3 को छोड़ना पड़ेगा। और फकीर कहते हैं बार बार, शारीरिक बोधभान छोड़ो, मानसिक बोधभान छोड़ो, आत्मिक बोधभान छोड़ो, फिर क्या बचेगा? फिर वही बचेगा जो है। फिर कुछ जरूरत ही नहीं ढूंढने की। जब तक हमने इनके साथ बांध रखा है अपने आप को, तब तक हम उस अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच। हमारा स्वरूप और परमात्मा का स्वरूप एक ही है, दो है नहीं। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, इसलिए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं। परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान तभी होगा जब आत्मा का ज्ञान होगा, और आत्मा का ज्ञान तभी होगा जब 3 चीज छोड़ोगे। और ये 3 चीज छूटनी नहीं। इसलिए सदगुरु की जरूरत है कि तू ही कर दे। मैं तेरी, तू मेरा। मैंने समर्पण कर दिया, आगे तू जान। बच्चा जब आगे गोद में लेट जाता है तो माँ बाप को फिर अपने आप तरकीब ढूंढनी पड़ती है कि इसका काम कैसे किया जाए। बच्चा नहीं करता फिर कुछ काम, उसकी सोच तो यहीं तक है, बस माँ बाप के पास गोदी में चला गया, उसके बाद वो करे, वो जाने उसका काम जाने। तो जब सतगुरु के शरण में आ जाता है तो महाराज दयाल जी ठोक ठोक करके, बजा बजा कर कहते कि गुरु वो अपनी जान पे खेल कर भी अपने शिष्य की रक्षा करता है। और वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत त्यों काल, और पले एक में प्रकट होए, क्षण में करूं निहाल। समर्पण करके तो देखो, अपनी जान पे खेल के पूरे ब्रह्मांड को अलट पलट कर देगा, उसकी रक्षा करेगा। मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ, मेरी लाज तेरे हाथ। और तुरंत कृष्ण भगवान आ गए, चीर खींचता 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 इतना बलशाली दुशासन थक गया, अंडा अंबार लग गए, चीर खत्म नहीं। जुड़ के तो देखो, हम जुड़े हैं संसार से, हम जुड़े हैं शरीर से, हम जुड़े हैं रिश्तेदारी से, हम जुड़े हैं इच्छाओं से, हम जुड़े हैं तृष्णाओं से। परमात्मा से नहीं जुड़े, गुरु से कोई नहीं जुड़ा। गुरु और परमात्मा दो नहीं है। गुरु परमात्मा का साकार और साक्षात रूप है। आगे कहते हैं, द्वंद्व जगत त्रिपुटी की त्रिकुटी, छोड़ चला घर बारा। जब तक ये द्वंद्व, मैं मेरा तू तेरा, ये रहेगा, तब तक
परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि तू तेरा मैं मेरा ये सब मन करता है, और मन के साथ रह करके परमात्मा नहीं मिलता। फिर आगे कहते त्रिपुटी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण से त्रिपुटी हो गई। ब्रह्म, माया, पुरुष, प्रकृति, ये सब द्वंद्व हो गए। जब तक इन्हीं में उलझे रहते हैं तब तक वो नहीं मिलता, इनको छोड़ना पड़ेगा। जब इनको छोड़ेंगे तो दादा दयाल कह रहे हैं फकीर को कि तब तू अपने रूप को पहचानेगा। एक बार लाहौर गए, बसरा बगदाद से आए थे, 3 महीने की छुट्टी थी, 3 महीने वहीं गुजार दिए। और जब जाने लगे, मत्था वत्था टेक लिया, आधे घंटे बाद लौट आए। क्या हो गया, क्या भूल गया? आपका रूप याद नहीं रहा। देख ले भाई। फिर चले गए, घंटे भर बाद फिर आ गए। अब क्या हुआ? अब वो रूप गायब हो गया। तो अच्छा भाई देख ले। जब तीसरी बार आए तो उन्होंने उसको, अपने मुंशी को कहा कि इसे तांगे में बांध, और स्टेशन पर जब तक ट्रेन ना चलते तब तक आना मत। वहीं छोड़ गया। इस रूप को देख रहा है, तो तेरे अंदर रूप बड़ा पड़ा है, वो उसको नहीं देखता। तो बड़े बड़े खेल खेले हैं इन्होंने, तभी ये दर्द दिल से लिखा है इनके बारे में। फिर क्या कहते हैं? नहीं तू 2 न 3 4 है, नहीं तू सहस्त्र हजारा, एक एक है, एक एक है, जाने जानन हारा। मैं भी रोज आपको ये कहता हूँ, तू और मैं एक है, हम सब एक हैं, एक के अलावा दूसरा है ही नहीं। कौन है? उसका नाथ जी कहते हैं, उसने यही तो कहा था, परमात्मा ने, ब्रह्म ने यही तो कहा था कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो अनेक रूपों में वही है, कहा में किस में नहीं है? वो सभी रूपों में वही है। तो फिर किसको गैर समझते हो? मैं तो उस दिन कह दिया ऊपर इनके हैं सत्संग में कि मृतक शरीर में भी वही है। तुम तो कह रहे हो कि आत्मा चली गई, लेकिन अब जो बचा वो भी वही है, क्योंकि उसके बिना तो कुछ अस्तित्व है ही नहीं। अगर वो नहीं होगा तो जलेगी कैसे? लाश कैसे जलेगी? उसमें कीड़े कैसे पड़ेंगे? तो सब कुछ वही है, तो सभी कुछ वो है। परसेंटेज का फर्क है। कीड़े मकोड़ों में कम परसेंटेज है, साग सब्जी में उससे भी कम है, पशु पक्षियों में उससे ज्यादा है, मनुष्य में वो संपूर्ण रूप से 100% अपने आप अपने रूप में बनाया है। लेकिन है तो सब में। सूखी पत्ती में भी है, पेड़ में भी है, सब में है। और जिसको ये समझ में आ जाती है, जाने जानन हारा, फिर वो ज्ञानी नहीं रहता, ज्ञानमय हो जाता है। एक नया शब्द है, ज्ञानी नहीं होता, वो ज्ञानमय हो जाता है। यानी वो खुद ज्ञान बन जाता है, वो खुद परमात्मा बन जाता है, वो गुरु बन जाता है। गुरु कर ले आप समान, फिर वो अपने आप गुरु हो जाता है। जिसको ये बात समझ में आ गई कि सब एक है, सब एक है। अगर सब एक है तो फिर जो ये शरीर के खोल हैं, ये तो पैकेजिंग है। चाहे किसी कंपनी का ब्रांड का टैग लगा दो, जितनी भी राशन की दुकानें हैं, चाहे वो मोहम्मदन चला रहा है, चाहे वो क्रिश्चियन चला रहा है, चाहे उसको जाट चला रहा है, चाहे बनिया चला रहा है, चाहे गांव में है या कस्बे में है या शहर में, चाहे वो दिल्ली में है, माल तो एक ही जगह से आ रहा है, FCI के गोडाउन से ही आ रहा है।
माल अलग से नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो एक ही है, सबके अंदर वही है। एक अनेक कहाँ है तुझमें, ये भी भूल विकार। अनेकता उसने बनाई है। दो पत्ती एक सी नहीं है, दो फल एक से नहीं है, दो फूलों की सुगंध एक सी नहीं है, दो आदमी एक जैसे नहीं है, दो औरत एक जैसी नहीं है। उसने उसमें भिन्नता रखी है, लेकिन उस भिन्नता के पीछे वो स्वयं सबके अंदर मौजूद है। उस भिन्नता में एकता वो स्वयं स्थापित करता है। भिन्नता तो हमने जानबूझ के बनाई है, एक में अनेकता तो उसने बनाई है, उसे मजा आता है। जब हम गांव में थे तो बच्चे, तो वहां और तो खेल होते नहीं थे उस समय, या तो गिल्ला डंडा होता था या छुपन छुपाई होती थी, कि मैं छुपता हूँ तुम मुझे ढूंढो, और फिर वो जगह जगह ढूंढ के आते थे। जिस जहाँ जहाँ देख लिया वहां पर कील कांट लगा देते थे कि ये मैंने देख लिया, ये देख लिया। कई बार मिल जाता था, कई बार नहीं मिलता था, तो वो आगे थप्पा मारता था कि फिर से दीवार की तरफ आंख बंद करके खड़ा हो जाए और फिर हम छुपते हैं, फिर हमें ढूंढ। यही खेल परमात्मा खेल रहा है। परमात्मा कहता है कि मैं छुप रहा हूं। जब रचना करी ब्रह्म ने तो काल छिप गया, आद्या रह गई। आगे रचना करने के लिए आद्या ने 3 पुत्र पैदा किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने पूछा हमारा बाप कहाँ है, वो छुप गया। उसने कहा मैं ही बाप हूं, मैं ही सब कुछ हूं। बड़ी बहस चली, शंकर भगवान भोले भाले से मान गए। विष्णु भगवान थे, उन्होंने कहा हाँ ठीक है माता, तुम जो कह रही है सही। ब्रह्मा जी नहीं माने, ये घुसे और ढूंढ करके इन्होंने उपद्रव मचाया कि मैंने देख लिया मेरा बाप। कुछ नहीं मिला उन्हें, तो परमात्मा छिप गया और कहता तुम मुझे ढूंढो। काल ने रचना की, छिप गया कि मुझे ढूंढो। अब हमारा फर्ज है कि हम उसे ढूंढें, और जब हम नहीं ढूंढ पाते, थक जाते हैं, तो महाप्रलय आती है। तुम थक गए, आओ मेरी गोद में, मैं तुम्हें अपने अंदर समाता हूं। मिल जाते हैं सब, लेकिन मुक्ति नहीं होती, इनकी मोक्ष नहीं होता। मिल जाते हैं, फिर जब दोबारा से महासर्ग शुरू होता है तो फिर कहते हैं अब मैं फिर छुप रहा हूं, अब तुम फिर मुझे ढूंढो। तो ये खेल चल रहा है, इसलिए सदगुरु आता है कि इस खेल से बाहर निकलो। राधा स्वामी दया रूप लख अपना तू व्यापक संसारा, बस यही है वो निचोड़। राधा स्वामी कहते हैं संत सतगुरु भक्त को, वो कहता है कि तू अपना रूप लख, अपने अंदर में जाके देख तो तुझे सब कुछ मिल जाएगा। बाहर में तो तुझे विभिन्नता ही मिलेगी और तुझे एकता नहीं मिल सकती। अंदर में जा, तेरे अंदर से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। कहते हैं ब्रह्म ने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो तू ही ब्रह्म है, तूने ही कहा है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तू अकेला पैदा हुआ था, तूने सोच विचार किया, बड़ा हुआ, शादी भी जैसी तू पैदा हुआ, तू एक से अनेक हो गया। किसी का भतीजा हो गया, किसी का भांजा हो गया, किसी का बेटा हो गया, किसी का कुछ बन गया, एक से अनेक बन गया तू एकदम अंत के साथ ही। उसके बाद जब तूने शादी कर ली तो और तेरे रिश्ते बढ़ गए, तो तेरा संसार और बढ़ गया। और जब तू जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, तो तेरा और संसार बढ़ गया। तो ये संसार तेरा ही पैदा किया हुआ है। और महात्मा ने तो अलग पैदा किया था, पर ये रिश्ते तो तूने बनाए। तो एक से अनेक तो खुद बना है। कौन है जिसने एक से अनेक नहीं बनता? सब उसी में बनते हैं। वो कहते हैं तू व्यापक संसार है, तू ही सारे संसार में व्याप्त है।
तुझसे ही सारा संसार चल रहा है, तू अपनी दृष्टि हटा ले, कुछ भी नहीं है। समाधि में क्या करते हैं, अपने अंदर में घुसते हैं तो संसार से नाता छूट जाता है, तो कहते हैं मैं गुम हो जाता हूँ। क्या गुम हो जाता हूँ, संसार उसे नहीं भासता। तो वही है रूप हमारा, अपने ही रूप को पहचानो, यही व्यापक है और यही हमारे अंदर एक है। और जब अपने रूप को पहचान लेते हैं तो परमात्मा और आत्मा एक है, फिर दूसरा कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। आज का सत्संग परमदयाल जी का यही है। परमदयाल जी के ऊपर कहा है, परमदयाल जी के ऊपर दाता जयाल ने ये एक्सप्लेन किया है कि मनुष्य के अंदर ही सब कुछ है और मनुष्य को बनाया ही परमात्मा ने अपने रूप में, और मनुष्य का शरीर ही इसलिए दिया है कि इसे इसी जन्म में मोक्ष मिलना है, उन्हीं को शरीर दिया जाता है। ये वीआईपी पास है, इसी के द्वारा मोक्ष होता है। ये तो हम गलती करते हैं कि इस वीआईपी पास में हम शराब की बोतलें ले जाते हैं, वरना मनुष्य योनि में देवता भी आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन्हें देवताओं को मोक्ष नहीं है। मोक्ष मनुष्य योनि में, किसी और योनि में नहीं है। लेकिन हमने इसका दुरुपयोग किया है, ये सुनहरा अवसर, इसका हमने फायदा नहीं उठाया। तो इसलिए दाता तैयार करें फकीर, तेरा रूप तेरा अति प्यारा, तू सत्य सिद्धानंद की मूल, तू तीनों से न्यारा। पहचान अपने आप को, जब तू अपने आप को पहचान लेगा तो तू ही व्यापक हो जाएगा। व्यापक संसार तेरे से ही निकला है, और तू अपने अंदर में जाएगा तो तेरे आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है, यानी तू ही परमात्मा है। परमात्मा हमसे अलग नहीं हो सकता है, नहीं, कोई कर नहीं सकता। परमात्मा के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे से नाता तोड़ कर दिखा दे, कर ही नहीं सकता। परमात्मा हमसे अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ही परमात्मा हैं। परमात्मा अलग नहीं, परमात्मा 10, 20, 100, 50 नहीं है। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर परमात्मा के बूंद समुद्र में गिर गई तो उसे क्या पता अब क्या है, वो तो समुद्र की अंश हो गई। अलग से क्यारी के मेड़ हटा करके अलग से खेत नहीं बनी, वो खेत तो वो पहले से ही थी, समुद्र तो पहले से ही थी, सूर्य तो पहले से ही था, किरण बाहर आई थी वो उसके अंदर मिल गई सबको।